वेलकम बैक। आज हम बहुत ही सिंपल एंड इजी एक पाइथन एंड एनएलपी प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट मैंने 2 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो पहले यूज़र इंटरफेस हम बनाएंगे और सेकंड उसका जो बिजनेस लॉजिक हम बोल सकते हैं उसे हम डालेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने हेलो हाउ आर यू लिखा इंग्लिश में और ट्रांसलेट किया उसको हिंदी में। तो चलिए प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले ही फोल्डर में यहाँ पर देखिए सी ड्राइव में यूजर्स लेनोवो, इसमें मैंने एक एम्प्टी फोल्डर जो मेरे प्रोजेक्ट है उस फोल्डर को मैंने पहले क्रिएट कर लिया। तो ट्रांसलेट लैंग्वेज आप भी इस तरह से क्रिएट कर लीजिए, ईजी रहेगा। अब यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो मेनली यहाँ पर हम वर्चुअल एनवायरनमेंट इसको यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ से नेम हटा दिया क्योंकि हमने ऑलरेडी एक नेम दे दिया है अपने प्रोजेक्ट को, और ये वही वाला पाथ है जहाँ पर हमने अपना नया जो प्रोजेक्ट फोल्डर वो क्रिएट किया है। ये बहुत ही एक सिंपल प्रोजेक्ट है और देखिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ। ये बहुत ही एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है और ये आपको पूरा एक प्रोसेस बताएगा किस तरह से सिंपल वे से एक मिनी प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जो जैसा था यहाँ पर वैसे ही मैंने रखा और क्रिएट कर लिया, राइट। अब यहाँ पर हमारा न्यू जो प्रोजेक्ट है उसका फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। फाइन। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंडेक्सिंग और ये तरह से दिखेगा एकदम नीचे के बार में, और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने यहाँ पे एडिटिंग कर दिया, तो आप उतने देर तक रुकिए। तो देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। जो जो इसका डिपेंडेंसी था ये ले लिया। अब हमको यहाँ पर एक पाइथन फाइल क्रिएट करना है। तो सिंपल आपने देखा किस तरह से मैंने यहाँ पे नेविगेट किया। अब मैंने इसका नाम दिया मेन। आप कुछ भी दे सकते हो, वो डॉट पाई के हिसाब से ही यहाँ पर क्रिएट होगा। क्योंकि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, हमें हर तरह का जो पैकेज हम यूज़ करेंगे या फिर लाइब्रेरी यूज़ करेंगे उसको हमको इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमको यूज़र इंटरफेस के लिए स्ट्रीमलिट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है इंस्टॉल पैकेज स्ट्रीमलिट। तो हम वहाँ से क्लिक करके भी क्रिएट कर सकते थे, या फिर टर्मिनल में यहाँ पर देखिए थोड़ी देर में आपको ये पाथ दिखाएगा जहाँ पर देखिए VENV लिखा है, मतलब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में हैं। और यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट। तो इस तरह से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम यहाँ पर एरर को थोड़ा सा डिबग करते हुए चलेंगे। आपको भी अगर वो एरर्स मिलेंगे तो आप भी डिबग कर पाएंगे। या फिर देखिए पैकेजेस है, यहाँ पर आप स्ट्रीमलिट लिखेंगे या फिर जो भी पैकेज आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है वो लिखेंगे, तो वो आपको इंस्टॉल करने का एक ज़रिया दे देगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रीमलिट जो फर्स्ट प्रोसेस था उस तरह से मैंने इंस्टॉल यहाँ पे करना चाहा, मगर हमें यहाँ पर एक एरर दे दिया, इंस्टॉलिंग पैकेजेस फेल्ड। तो ये बहुत ही सिंपल सा एरर ये आता है। तो आप यहाँ पर डिटेल्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये डिटेल्स दे देगा। यहाँ पर आप पढ़ के देखिए, ये यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वे इंस्ट्रक्ट करेगा। तो हम यहाँ से नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ये डिबगिंग मैं थोड़े दूसरे वे से कर रहा हूँ। तो ये वाला प्रॉब्लम आएगा, तो आपको इस तरह से देख लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट किया तो यहाँ पर एरर दे रहा है, नो मॉड्यूल नेम्ड पिप। इसको पिप नाम का कोई मॉड्यूल या फिर ये पढ़ के देखिए इसे नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर उसने इंस्टॉल नहीं किया। तो ऐसा अगर आपको एरर मिलता है तो यहाँ पर जैसे हमको पहले अनइंस्टॉल करना है पिप को, फिर से उसको रीइंस्टॉल करना है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड पिप। अब इसको हम रीइंस्टॉल जैसे करेंगे तो वो और अपग्रेड भी कर देंगे, राइट। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करके यहाँ पर जो कमांड लाइन में जो कमांड लिख रही हूँ मैं, आप उसको देखकर टाइप करेंगे तो आपको ये वाला प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर स्ट्रीमलिट को इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट एंटर डालेंगे तो भी ये हो जाएगा, या फिर जो फर्स्ट मेथड था उस तरह से हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर पैकेजेस इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, अभी स्ट्रीमलिट इंस्टॉल हो गया। तो ये एरर आप डिबग कर सकते हैं। अब स्ट्रीमलिट के जो कमांड्स है वो हम लिख रहे हैं। तो ST ये एक एलियास है, मतलब स्ट्रीमलिट को हम ST हिसाब से बोल रहे हैं। तो ST.title
st डॉट जो भी इसके जो फंक्शंस है, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, ये स्ट्रीमलीट का डॉक्यूमेंटेशन है और इसका लिंक मैं दे दूँगी, या फिर आप ऊपर ही देख सकते हो इसका, तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। और ये बहुत ही, यहाँ पर एक सिंपल सा हम यूज़र इंटरफेस रख रहे हैं, तो मैं ये इसको रन करवा के दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पर देखिए, यूज़र से इनपुट लेने के लिए ये एक वेरिएबल है जिसमें यूज़र जो भी इंग्लिश में डालेगा वो इस वेरिएबल में आएगा। तो st.text एरिया, हम टेक्स्ट एरिया दे रहे हैं यूज़र को, जहाँ पर वो जिस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है वो वहाँ पे डालेगा। सेकंड प्रोसेस क्या है, हमको ड्रॉप डाउन से कौन से लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्रांसलेट लैंग्वेज इसमें आएगा। तो st.select बॉक्स, देखिए हर जगह पर st.select बॉक्स, st.text एरिया इस तरह से डाल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है ये सारे, कौन सा सिलेक्ट करना है, तो ये सारे कैसे लिखे हैं, HIZH इस तरह से लिखे हुए हैं। तो ये ड्रॉप डाउन में दिखाएगा, पॉपुलेट हो जाएगा। तो हमको पहले यूज़र से लेना है, उसको क्या ट्रांसलेट करना है, उसके बाद किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, ये दोनों हमको मिल गया, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमको एक बटन चाहिए जिसको क्लिक करने से वो ट्रांसलेशन करेगा। तो इसको हम एक बार फर्स्ट रन करके देखते हैं कि कैसे दिख रहा है। तो आप main.py इस पेज पर अगर रन करवाओगे, रन मेन, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा। तो हमको इस तरह से नहीं करना है, हमें जाना है टर्मिनल में। टर्मिनल में यहाँ पर आपको जो कमांड लिखना है वो आप यहाँ से देख के लिखो, स्ट्रीमलीट रन और main.py, मतलब आप जिस पेज को रन करवाना चाह रहे हैं तो स्ट्रीमलीट रन, उसके बाद वो नाम डाल देना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है। आप इसको कहीं भी, जैसे छोटा प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट जहाँ पर स्कूल्स में भी ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से इस प्रोजेक्ट को आप एडप्ट कर सकते हो, राइट। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रीमलीट में काफ़ी अच्छी तरह से यूज़र इंटरफेस बता रहा है। एंटर टेक्स्ट टू ट्रांसलेट, उसके बाद कौन से टेक्स्ट में ट्रांसलेट करना है वो आप चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे तो कम ही समझ आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे जितना दूर संभव HI मतलब हिंदी है, उसके बाद आप ट्रांसलेट पर क्लिक कीजिए तो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यूज़र इंटरफेस। यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि अगर हम HI FR ये सबको अगर पूरा पूरा नाम डालेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा यूज़र्स के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक लैंग्वेज मैपिंग करना है। तो लैंग्वेज मैपिंग में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो फुल जो इंग्लिश लिखा है ये की है और EN इसका वैल्यू है, मतलब हम इंग्लिश को चूज़ करेंगे। हम जानते हैं हम एक डिक्शनरी में जब की को सिलेक्ट देते हैं तो वो उसका वैल्यू वहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है, सिंपल। अब नेक्स्ट यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि हम एक डिक्शनरी को यूज़ कर रहे हैं। तो उसका सिलेक्शन, जैसे लैंग्वेज मैपिंग डॉट कीज़ जो मैंने बताया, कीज़ यहाँ से सारे वो एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। जो पहले हमने डायरेक्ट लिस्ट लिखा था ये लैंग्वेज मैपिंग है, और ये इंग्लिश EN, तो ये हो गया की। और जैसे ही सारे कीज़ यहाँ पर वो एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा, और जैसे हम की सिलेक्ट करेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो चला आएगा इस टारगेट लैंग्वेज में। ये सिंपल है, राइट। अब इसको और एक बार हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप रिफ़्रेश करेंगे, एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक रिफ़्रेश का बटन है। तो उसको रिफ़्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे सारे जो लैंग्वेजेस के नेम है वो सारे इस तरह से बता रहे हैं। अब ये हमारा यूज़र इंटरफेस रेडी हो गया। अब नेक्स्ट हम और एक पैकेज यूज़ करेंगे, पाइथन का पैकेज, जो हमारा जो बिज़नेस लॉजिक है, हम बिज़नेस लॉजिक ही बोल सकते हैं, जो इसको वर्क करवाएगा वो है फ्रॉम ट्रांसलेट इम्पोर्ट ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेट इस पैकेज को भी हम वही तीनों तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर ये फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा सही लगा तो मैंने यहाँ से ये ट्रांसलेट ये पैकेज को, ये लाइब्रेरी को हमने इंस्टॉल कर लिया। देखिए यहाँ पर बता रहा है पैकेज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो हमको यहाँ पर एक स्ट्रीमलीट और ये जो ट्रांसलेट, तो आपको मैंने यहाँ पे दोनों का ही डॉक्यूमेंटेशन पेज, आप यहाँ से और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट को और भी बेहतर बना सकते हो। तो ये एक बेसिक सा फ्लो है इस प्रोजेक्ट का, वो मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर जो बटन है st.button, तो इसी पर हम ये लॉजिक को डालेंगे, राइट।
अब st डॉट बटन अगर इफ़ ये क्लिक किया गया और टेक्स्ट टू ट्रांसलेट मतलब जो यूज़र दे रहा है टेक्स्ट उसमें अगर कुछ टेक्स्ट हुआ, ये अगर ट्रू हुआ तब ये इफ़ जो ब्लॉक ये काम करेगा, नहीं तो वो वार्निंग देगा st डॉट वार्निंग प्लीज़ एंटर टेक्स्ट टू ट्रांसलेट। तो ये इफ़ एल्स क्लियर है। अब इफ़ यूज़र ने टेक्स्ट दिया जिसको ट्रांसलेट करना है तो उसके बाद क्या करना है, हम सिलेक्ट कर रहे हैं कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम सिलेक्टेड लैंग्वेज नेम इस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने किस जगह पर ये चेंज किया है, जहाँ से हम सिलेक्शन कर रहे हैं कौन से, जैसे हिंदी, फ्रेंच, जो भी हो। अब टारगेट लैंग्वेज इसमें है जो इस लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये जो ट्रांसलेटर, ये जो क्लास था, ये पहले हम इसको सेट कर दे रहे हैं कि कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसलेटर विद जो टारगेट है ये सेट हो रहा है। ये ट्रांसलेटर हमको कहाँ से मिल रहा है, एकदम स्टार्टिंग में इंपोर्ट किया था फ्रॉम ट्रांसलेट इंपोर्ट ट्रांसलेटर, तो ये वही वाला ट्रांसलेटर है। तो वहाँ पे हमने टारगेट लैंग्वेज फिक्स कर दिया, उसके बाद हमने टेक्स्ट टू ट्रांसलेट ये भी दे दिया। उसके बाद वो जो अपना वर्क करना है वो ट्रांसलेटर ही करेगा। अब राइट कर देना है। अगर एरर कुछ आ रहा है तो वो एरर भी आपको डिस्प्ले करेगा। तो आप यहाँ से रिफ़्रेश करो या फिर रीरन करो, कोई भी करो, तो ये पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। बार बार आपको रन करवाने की इसे ज़रूरत नहीं है। तो वही हम अभी अपना टेक्स्ट यहाँ पे डालेंगे। तो ये आप फ्री में यूज़ कर रहे हो, ये उतना हर बार आपको शायद यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट ना मिले, मगर सीखने के लिए एक बहुत ही मतलब बेहतर उपाय है कि हम इसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक मिनी प्रोजेक्ट यहाँ से बनाए और सीखे किस तरह से पाइथन और हम इस तरह के जो लाइब्रेरी है इसको यूज़ करके हम किस तरह से एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर को क्रिएट कर सकते हैं। एक बार क्रिएट हो जाएगा तो आप इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पेज है स्ट्रीमलीट का, यहाँ पर आपको सारे जो इंस्ट्रक्शंस ये सारे मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर से हम नेक्स्ट और दूसरे प्रोजेक्ट के साथ या फिर कोई दूसरे ट्यूटोरियल्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।